इसको कैपिम सेंटो बोलते हैं, इथोपिया में तेजसार, यूएसए में सिट्रोनेला और हिंदी में बोलते हैं सेरा। आप में से बहुत लोग पहचान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और जो लोग नहीं पहचाने होंगे वो इसको देख के पहचान गए होंगे कि मैं हमारी बहुत ही फेवरेट लेमन ग्रास की बात कर रही हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेमन ग्रास के मल्टीपल यूजेस और उसके बेनिफिट्स के बारे में। बेसिकली इसका ओरिजिन साउथ एशिया से है और इंडिया के पास इसका नेटिव प्लेस है श्रीलंका। हम में से मैक्सिमम लोगों को आज इसके बेनिफिट्स के बारे में पता है, इसलिए ये हमारे घरों में, हमारी बालकनीज में, छोटे छोटे प्लांटर्स में भी अवेलेबल है। इसकी 55 मेन वेराइटीज हैं, लेकिन 2 वेराइटीज हैं जो कुकिंग में यूज की जाती हैं, ईस्ट इंडियन वेराइटी और वेस्ट इंडियन वेराइटी। 4 बड़ी इंडस्ट्रीज में लेमन ग्रास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट इंडस्ट्री है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कई तरह के सोप्स और परफ्यूम्स बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। सेकंड है कैंडल इंडस्ट्री, सेंटेड कैंडल्स बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। थर्ड इंडस्ट्री है हमारी कुकिंग या फूड इंडस्ट्री, क्योंकि जब तक खाना नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कई तरह की टेस्टी और हेल्दी डिशेज में लेमन ग्रास का यूज किया जाता है। जैसे हम इंडिया में जीरा और हींग का यूज करते हैं, वैसे ही थाईलैंड और उसके नेबरिंग कंट्रीज में लेमन ग्रास की ड्राई लीव्स और ड्राई लीव्स के पाउडर को स्टोर किया जाता है, उसे मसाले के फॉर्म में यूज किया जाता है। और फोर्थ इंडस्ट्री है सबसे बड़ी इंडस्ट्री फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री, क्योंकि लेमन ग्रास के बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिनल यूजेस ऑफ लेमन। लेमन ग्रास में 3 मेन कंपाउंड्स होते हैं, सिट्रोनेलिक एसिड, आइसोओरिएंटिन एंड स्वर्डिया जेपोनिन। ये जो तीनों ही कंपाउंड्स हैं ये मिलके इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब बॉडी में अगर कहीं भी किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो उसको कंट्रोल करने में लेमन ग्रास इज वेरी वेरी इफेक्टिव। सेकेंड, इसका जो मेडिसिनल यूज है वो है इसका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, मतलब जिन लोगों में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा आती है, अगर वो रेगुलर किसी ना किसी फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल की जा सकती है। थर्ड यूज है इसका कि ये हमारे सिस्टोलिक बीपी को कंट्रोल करती है। फोर्थ यूज, ये हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, क्योंकि अगर लंबे समय तक हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो हम ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं किसी भी तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। फिफ्थ, इसका यूज है डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब ये ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि वाटर रिटेंशन से होती हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि फीमेल्स में प्री मैंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, उस समय पे लोअर एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग और टाइटनेस फील होती है बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। तो अगर उस समय पे रेगुलरली हम एक काढ़ा बना के पी लें लेमन ग्रास का, तो हमारे ये सारे सिम्टम्स भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। 6th बेनिफिट इफेक्ट है इसका, ये डिटॉक्स का काम करती है। ये ना केवल हमारी किडनी बल्कि हमारे लिवर एंड ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। 7th, इसका बेनिफिशियल यूज है कि ये हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाती है। फीमेल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो रहता है, तो किसी ना किसी फॉर्म में लेमन ग्रास का इंटेक करते रहिए। देन कमिंग ऑन टू द 8th बेनिफिट, और वो बेनिफिट है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं जिंजर के साथ तो ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रिंक बनाती है, जो कि हमारे फैट बर्निंग में काफ़ी हेल्प करती है और हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द 9th बेनिफिशियल इफेक्ट, और वो इफेक्ट है कि ये एक सेमी सिंथेटिक विटामिन ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो सारी डिजीजेस जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थेल्मिया, वो सबको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड 10th, इसका बेनिफिट है कि ये कई तरह के फ्लू, कोल्ड एंड इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। देन 11th मेडिसिनल यूज है कि इसका एक नाम होता है फीवर ग्रास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फीवर को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। देन 12th बेनिफिशियल इफेक्ट ये है
कि ये हमारे ओरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो जिन लोगों में फ्रीक्वेंटली टूथ डिकेज की प्रॉब्लम रहती है या बैड स्मेल आती है मुंह से, तो उस तरह के केसेस में हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप एक लेमन ग्रास की लीफ को तोड़िए और उसको मुंह में रखिए, चबाते रहिए, क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। देन कमिंग ऑन टू द 13th बेनिफिशियल इफेक्ट, और वो इफेक्ट है कि इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, मतलब मेटाबॉलिज्म के थ्रू बने हुए जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रहे हैं, उससे हमें बचाने में हेल्प करता है। 14th बेनिफिशियल इफेक्ट है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि हमेशा से ही और आज की डेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन 15th बेनिफिशियल इफेक्ट इसका ये है कि ये हमें बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है एंटीफिलेरियल प्रॉपर्टी, जो कि इसको बहुत ही पोटेंट एंटी इन्फेक्टिव भी बनाती है। देन 16th बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो ये है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अगर हम डायरिया से सफ़र कर रहे हैं या हमें एमेबाइसिस की प्रॉब्लम रहती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, लीव्स को लीजिए, उसको अच्छे से ब्रू करिए पानी में, और उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में, टी के फॉर्म में ले सकते हैं या नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। देन कमिंग ऑन टू द 17th इफेक्ट, और वो है कि ये बहुत तरह की स्वेलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। हम उसको खा रहे हैं या आप उसको किसी तरह का काढ़ा बना के पी रहे हैं, वो तो स्वेलिंग को कंट्रोल करता ही है, बट हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी करिए, उसमें उसकी लीव्स को बॉईल कर लीजिए, और जब पानी एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो जहाँ पे स्वेलिंग है उस एरिया को पानी में डिप कर लीजिए। देन 18th इसका बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि ये कई तरह के पेन्स और डिस्कम्फर्ट्स को भी रेगुलेट करती है। एंड 19th इसका मेडिसिनल यूज़ है कि अगर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हेडेक्स होते हैं या मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, तो इनको भी हम लेमन ग्रास के यूज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये वो मेडिसिनल यूज़ है जो कि अभी अंडर रिसर्च है। बहुत तरह की एंटी कैंसरस ड्रग्स में लेमन ग्रास का यूज़ किया जा रहा है और बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं। तो इससे हमने ये देखा कि लेमन ग्रास के कितने सारे मेडिसिनल यूजेस हैं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जिनके घरों में अभी तक लेमन ग्रास नहीं है, वो नर्सरी में जाएंगे और लेमन ग्रास को अपने घर पर लेके आएंगे। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।